इमामत करी है कहूँ 5,000 6,000 7,000, वो कोई के फातिहा करे नहीं गए तो वहाँ नदारत। आज का जिके कहूँ नितईपन नहीं चलते, मस्जिद के इमाम पर नितईपन चलत। जो आएगा वो मस्जिद के इमाम पर अपना गुस्सा दिखाएगा। ऐ लोगों, इन पर गुस्सा जाहिर न करो। आज हम लोग क्यों जलील हो रहे हैं? इसलिए कि हमने अपने रहनुमा की इज्जत छोड़ी तो हम बेइज्जत हो गए। इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे। आज नमाज भी पढ़ते इमाम के पीछे और इमाम की तौहीन भी करते। इमाम के पीछे नमाज पढ़ते, इमाम को जलील कर रहे हो। इमाम की इज्जत करो। कुरान करीम में हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है। वल मुअद्दिनु मुअतमिनुन, और अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमीन है। अगर अजान वक्त न हो दई दे और तुम तो जो नहीं हो जाओ पढ़ लो, तो जब वक्त न हुई तो नमाज हो जाएगी। वक्त का होना शर्त है। इसलिए मुअज्जिन तुम्हारी नमाजों का अमीन है और इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है। फिर जो तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार हो उसकी तौहीन करो। मदरसे में मुदर्रिस है तो मुदर्रिस की आप इज्जत नहीं करते। आप सोचते हो कि हमरे 50 बीघा जमीन, हम जमींदार आदमी हैं, मौली साहब आवे हमरे लड़का के तेल लगावे। अरे तो कम से कम तारीख सुनो। बगदाद शरीफ है, वहाँ के एक बादशाह थे हारून रशीद बादशाह थे। उनके 2 लड़के थे, 2 का नाम था अमीन और मामून। इमाम मोहम्मद का मदरसा चल रहा था बगदाद में, तो बादशाह ने इमाम मोहम्मद को बुलवाया है, कहा मेरे 2 लड़के हैं, लड़कों को यहाँ आकर के दरबार में पढ़ा दिया करो। तो इमाम मोहम्मद ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है आने का, मदरसे में भेज दो। तो कहा अच्छा भेज देंगे, अलग से पढ़ाना मेरे बच्चों को। कहा ये भी मेरे पास टाइम नहीं, जहाँ सब बच्चे पढ़ेंगे आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। तो हारून ने भेज दिया अमीन मामून को, चले गए। 1 हफ्ता गुजरा, नहीं 15 दिन गुजरा, तो हारून बादशाह ने सोचा कि जाए देखे मेरे बच्चे पढ़ते हैं कि खेलते हैं। तो घोड़े पर बैठे और इमाम मोहम्मद के मदरसे में पहुँचे तो क्या देखा कि इमाम मोहम्मद वज़ू कर रहे थे और वज़ू का आखिरी हिस्सा पैर धुल रहे थे, और बादशाह का लड़का अमीन लोटा में पानी लिए उनके पैर पे डाल रहा था। तो हारून बादशाह ने देखा कि मेरा लड़का पानी डाल रहा है इमाम मोहम्मद के पैर पर, इमाम मोहम्मद पैर धो रहे हैं। तो हारून घोड़े से उतरे और जिस कोड़े से घोड़े को मारते थे उसी कोड़े से अपने लड़के अमीन को मारने लगे। तो इमाम मोहम्मद ने समझा कि शायद मेरे पैर पे पानी डाल रहा था इसलिए मार रहे हैं। तो कहा हारून मैं उस्ताद हूँ, क्या उस्ताद की खिदमत नहीं की जाती है जो आप मार रहे हो? तब हारून ने कहा हुजूर इसलिए नहीं मार रहा हूँ कि आपके पैर पर पानी डाल रहा है, मैं इसलिए इसको मारता हूँ कि एक हाथ से पानी डालता है, एक हाथ अपने कमर पे रखे है। इसको चाहिए था कि एक हाथ से आपका पैर धुलता, दूसरे हाथ से पानी डालता, तब इसको इल्म दीन की दौलत मिलती। एक बादशाह ने अपने लड़के को ये ज़हन दिया कि जब उस्ताद के पैर को अपने हाथों से धुलोगे तब तुम्हें अल्लाह ताला उनके वसीले से इल्म अता फरमाएगा। और आज हम लोग तो अपने मदरसा के मुदर्रिस के हैं अपन नौकर समझा जाते। अगर इमाम साहब तुम्हारे लड़का कपड़ा छांट दें तो खुश हुई हो कि मौली साहब हमारे लड़का कपड़ों छांट देते हो, नाक पोंछ दें तो और खुश हुई हो कि नकवो पहुँचत है। ऐ लोगों इमाम की कदर करो। मस्जिद में इमाम हो तो उसकी कदर करो, मस्जिदों की भी कदर करो। आज हम में आप में बड़ी कमियां हैं। सबसे ज़्यादा गिरी निगाह आलिम मौलाना को देखा जाता है। अगर रिश्ता के बात है
देखिए दाढ़ी तो कहे जा यार वो मुल्ला है का कमाई का खवाई, कोनो बढ़िया पैंट बूसट वाला ढूंढो, लागत है सब मौलवी मुल्ला भूखने ही मरत हैं। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं अल उलमा व बिहिम युमतरून व बिहिम युरज़क़ून, उलमाए किराम ही के वसीले से बारिश भी होती है और उलमाए किराम ही के वसीले से अल्लाह रोज़ी भी अता फरमाता है। ये मेरे नबी का फरमान है और उनको हम गिरी निगाह से देखते हैं। याद रखो अल्लाह का वादा है वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर कोई रेंगने वाला जानवर ऐसा नहीं है मगर अल्लाह ने उसकी रोज़ी का ज़िम्मा ले लिया है। कोई भी ज़मीन पर रेंगने वाली चीज़ है अल्लाह ने उसका ज़िम्मा ले लिया कि इसको रोज़ी मैं दूंगा। पुरानी लकड़ी चीरो सकुआ के बीच में हिस्सा निकलेगा, कीड़ा बैठा होगा, कहाँ से उसको रोज़ी मिल रही है, लेकिन देने वाला अल्लाह है। इसलिए हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, हलाल रोज़ी खाना चाहिए, किसी के माल की तरफ निगाह नहीं डालना चाहिए और अगर कोई बढ़ रहा है तो हमें देखकर खुशी होना चाहिए। किसी की इज्जत देख करके, किसी का मर्तबा देख करके तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, हज़रत अली उधर से आ रहे थे। हज़रत अबू बकर देखे तो मुस्कुराने लगे, तो हज़रत अली ने पूछा अबू बकर मुस्कुरा रहे हो? कहा क्यों ना मुस्कुराऊं, सरकार ने फरमाया है कि जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे, अली टिकट बांटेंगे, जिसको टिकट देंगे वही जन्नत में जाएगा। तो तुम्हारा मकाम इतना बुलंद है इसलिए मैंने तुम्हें देखा तो मुझे खुशी हासिल हो गई। और हम लोग हुए तो नाक मुँह सब सिकुड़ जाते हैं कि के मर्तबा इतना बुलंद होगा। हज़रत अली भी मुस्कुराने लगे तो हज़रत अबू बकर कहते आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैंने भी सरकार से सुना है, सरकार ने फरमाया है कि अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह। तो आपका मर्तबा इतना बुलंद कि जिसके दिल में आपकी मोहब्बत होगी उसी को टिकट मिलेगा। तो सहाबा एक दूसरे के मर्तबे को देखकर मुस्कुराते थे। हमको आपको भी किसी का मकान अच्छा बन जाए तो मुस्कुराना चाहिए, किसी का मर्तबा बुलंद हो जाए तो हमें खुशी हासिल होनी चाहिए। लेकिन आज हम एक दूसरे को जलते हैं। कुरान हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। आज हम में आप में बहुत कमियां हैं, बहुत ज़्यादा कमियां हैं। आज हमारी रोज़ी कैसी है बताओ? आपके गांव में हाफिज जी तैयार हुए और हाफिज़ कुरान का बड़ा दर्जा है। हदीस पाक में मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फ़ीही, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह, तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप जन्नती ताज पहनाए जाएंगे। ताज, और ताज किसको मिलेगा? जो जन्नती होगा उसी को मिलेगा, दोज़खी को थोड़ी मिलेगा। हुज़ूर फरमाते ज़ौहु अशद्दु मिन ज़ौइ शम्स, उसकी सूरज, उसकी चमक सूरज की भी चमक से ज़्यादा होगी। ऐसा ताज अल्लाह कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन को अता करेगा। फमा ज़न्नकुम मन क़राअल कुरान, तो सरकार फरमाते हैं तुम्हारा गुमान उसके बारे में क्या होगा जिसने कुरान पढ़ा होगा। जब कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन को अल्लाह यह मकाम देगा तो पढ़ने वाले को कितना बड़ा मकाम अता फरमाएगा। लेकिन आज लोग अपने बच्चे को हाफिज़ नहीं बनाते कि हाफिज़ मौलवी बनी है तो कत्ता कमाई है। पीर मुफ्ती नानपारा अलैहिर्रहमा जिनका कल उर्स है, याद आ गई बात, कल बहुत बड़ा जलसा नानपारा में होने वाला है। 28 बच्चों की दस्तार बंदी है। हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहिर्रहमा का उर्स पाक भी है, कल होने वाला है।
आप हजरात से शिरकत की दावत है, आप हजरात तशरीफ़ लाइएगा। और बात याद ही आ गई, मोहतिम साहब ने कहा था जा रहे हैं मिलाद पढ़ने तो वहाँ के लोगों से कुछ मांग लाइएगा, क्योंकि भाई जलसा जुलूस जो भी होता है मुसलमानों के मदद से होता है। तो इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कल आओ भी, 2 दिन लंगर चलेगा, खाओ भी। और दूसरी बात यह कि अगर अल्लाह तौफीक दे तो मुफ्ती नानपारा के उस उर्स में और होने वाले कल के दस्तारबंदी में आप लोग कुछ चंदा भी दे दो, जिससे जो भी 10, 50, 100, 20 जो भी हो सके ज़रूर दे दो। ये हाथ का मैल है, वरना अल्लाह ताला कभी किसी को गरीब बनाता, किसी को अमीरी दे देता। ये अमीरी गरीबी का मामला उलटता पुलटता रहता है। तो कसम न हो, पलथी वलथी हार वार से न बदलो, होए तो 10-20 रुपया पेश कर दो। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए मुफ्ती नानपारा का एहसान पूरे तहसील नानपारा पर है, इसलिए कि उनके मुरीद इतने थे बाहर चाहते तो भी ईंट का भट्ठा लगा लेते। नानपारे में कोई मार्केट बनवा देते, किराए पर दुकानें जाती, लेकिन मुफ्ती नानपारा ने न भट्ठा लगवाया न मार्केट बनवाई, बल्कि मदरसा कायम करके पूरी कौम को दीन का एक अलम बरदार दे दिया। आज मुफ्ती नानपारा का मदरसा न होता तो हो सकता है मैं भी मौलवी न बन पाता। उसी में पढ़ा हूँ 7 साल, उसके बाद मुबारकपुर गया हूँ। तो मुफ्ती नानपारा का एहसान है लोगों, अपने मोहसिन को न भूलो, उन्होंने मदरसा खोल करके कौम पर बड़ा एहसान किया। इसीलिए हदीस पाक में बताया गया मल्लम यस्कुरिन्नास लम यस्कुरिल्लाह, जो किसी इंसान का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो खुदा का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। इसलिए पता नहीं कैसे बात वहाँ पहुँच गई और ये बात याद आ गई। मोहतिम साहब ने कहा था, लेकिन अब मैं तो भूल, लेकिन बात याद आ गई किसी न किसी तरह से। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए।